ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज का व्रत जैसे हरतालिका तीज का व्रत होता है, ठीक वैसा ही होता है। इस व्रत को भी पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से पति दीर्घायु होते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत जो है वो भादो महीने में रखा जाता है और हरियाली तीज का व्रत सावन महीने में रखा जाता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत रखा जाता है। शास्त्र की मान्यता के अनुसार इस तीज को ही भगवान भोलेनाथ ने माता गौरा को आशीर्वाद दिया था और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करके उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का फैसला लिया था। उन्होंने इस वरदान दिया था, इसीलिए इस तीज की विशेषता और अधिक बढ़ जाती है, जिससे कि अखंड सौभाग्य लोगों को सावन के महीने में जो लोग हरियाली तीज रखते हैं उन्हें पूरा सौभाग्य मिलता है। इस साल बहुत अच्छा मुहूर्त है बिल्कुल, क्योंकि इस साल आप हरियाली तीज का व्रत कर सकते हैं। अगर आप नया उठाना चाहते हैं तो भी आप उठा सकते हैं। कई स्थानों पर इस व्रत को नहीं किया जाता है, तो जो लोग हरियाली तीज का व्रत करते हैं वो हरतालिका तीज का व्रत नहीं करते, और जो हरतालिका तीज का व्रत करते हैं वो हरियाली तीज का नहीं करते। तो अपने अपने स्थान की मान्यता के अनुसार आप अपनी तीज की तिथि को निर्धारित कर लें कि आपको किस तीज का व्रत करना है। इस साल जो है तीज पड़ रही हरियाली तीज वो 7 अगस्त को मनाई जाएगी। जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखेंगी उन्हें कोशिश करना चाहिए कि एक दिन पहले ही अपनी मेहंदी वगैरह लगा लें, और जिस तरीके से आप इस साल व्रत उठाना चाहती हैं आप प्रयास करें कि जो पहली तीज होती है उसमें उसी तरह से व्रत उठाना शुरू कर दें। ठीक है, जैसा आप पहला तीज शुरू करेंगी ठीक उसी तरह से आपको हर साल करना पड़ता है। जो भी आपकी सारी सामग्री है वो आप एक दिन पहले से ही खरीद लीजिए। अगर आपके घर में मायके से आता है तो आपके घर में हर साल मायके से ही सारा सामान आएगा, और अगर आपके घर में ससुराल वाले आपको ये सामान देते हैं तो हर साल आपको ससुराल से ही सारा सामान सुहाग का लेना होता है। इसमें एक महत्व होता है वस्त्र का, या तो आप मायके से अगर आपके यहाँ आता है तो आप मायके का ही साड़ी पहनेंगी, और ससुराल से मिलता है तो ससुराल से ही आप वो साड़ी पहनेंगी, क्योंकि हम मायके से ही उत्पन्न होते हैं और हमारी जड़ हमारी जन्मभूमि मायके में ही मानी जाती है, तो हम वहीं के वस्त्र को ही हमें धारण करना चाहिए। मान्यता ऐसी ही है कि अगर माँ पिता देते हैं साड़ी वहाँ से मायके से तो ज़्यादा फलदायी होता है। तो ऐसा अगर संभव है तो ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मायके के पैसे लेकर आप साड़ी खरीद सकते हैं, या कोई अगर पुरानी साड़ी है जो घर की है आपकी तो वो आप उसको भी पहन सकते हैं। हरियाली तीज में आप शिव जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की पूजा ज़रूर करें। सामान्य शिव पूजा ये होती है जो आप अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग बना के रात्रि में जागरण करें। ब्रह्म मुहूर्त में इस व्रत को खोला जाता है। कुछ स्थानों पर शाम की पूजा के बाद लोग चाय पानी फल वगैरह पी लेते हैं, और कुछ स्थानों पर रात्रि जागरण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, और उसके बाद सुबह 4 बजे से जब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर लेते हैं उसके बाद व्रत को खोलते हैं। तो जो ये व्रत है पूरी तरह से अपनी अपनी परंपराओं पर आधारित है, जिसके घर में जैसा मनाते हैं वैसा ही लोग करते हैं। तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग इसको मनाइएगा। बाकी आपको एक दिन पहले ही आप अपने बाल धो लें। 16 श्रृंगार करना बहुत अच्छा माना जाता है। मंदिर जाकर पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। घर में भी अगर कहीं आपके शिवलिंग है तो उनका श्रृंगार बहुत अच्छे से करिए। और अगर आप पहली तीज रह रहे हैं तो आप कुछ सामग्री अपनी सास को जो है वो थाल में सजा कर दें, जैसे कि बिछुआ है, नई साड़ी है, चूड़ी है। जैसे आप अपने लिए थाल सजाएंगी तीज का, ठीक उसी तरह से आपको अपने सास के लिए भी करना चाहिए। और क्योंकि आप एक साल अगर ऐसा शुरू में कर रही हैं तो हर साल आपको अपने सास के लिए भी करना होगा। ऐसा करने से देखिए, एक तो सबसे पहले आप अपनी माँ के लिए कर रही हैं पहली बात, दूसरी बात आप सुहागिन होकर सुहाग का ही सामान तैयार कर रही हैं। दूसरी बात ये है तो जितना हो सके श्रृंगार का सामान दान भी करिए ब्राह्मण को और उस ब्राह्मणी को, और जो है अपनी माँ को मतलब सासू माँ को ज़रूर उनके लिए थाल ज़रूर सजाएं। एक विशेष बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जैसे आपके परिवार में यह व्रत होता आया है तो ठीक वैसा ही करिएगा। कोई नया नियम किसी
भी वीडियो को देखकर मत फॉलो करिएगा। जैसा आपके घर में नियम चलता आ रहा है ठीक उसी तरह से आपको करते रहना है। इस व्रत में सरगी ज़रूरी होती है, तो इसके लिए आप सुबह 3 बजे उठें और नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है। आप पानी, चाय वगैरह, फल, जूस ये सब ले सकते हैं, बस अनाज नहीं लेना है। सूर्योदय के पहले आपको जो भी कुछ खाना पीना है वो आप खा सकते हैं। तो जैसे कि 7 तारीख को है तो 7 तारीख के भोर में 3 बजे आप उठकर अपनी सरगी वगैरह ले लें। इसके बाद आप क्या करें कि आप अपना अगले दिन का यहीं से नियम हो कि अगर शाम को पूजा 7-8 बजे ख़त्म हो जाती है तो आप लोग चाय पानी पी सकते हैं। अगर आप निर्जला हैं तो आप बिल्कुल भी पानी मत पीजिएगा। अगर आप पहली बार उठा रहे हैं तो अगर आप रह पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो चाय पानी से ही इस व्रत को शुरू करिएगा ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। इसमें क्योंकि पार्वती और भोलेनाथ की पूजा की जाती है, सिंदूर उन्हें अर्पित किया जाता है माता पार्वती को। तो जो सिंदूर आप अपनी मांग में भरते हैं, जो सिंदूर आपने शादी में लिया हुआ है, उसी सिंदूर को आप माता पार्वती के चरणों में समर्पित करेंगे, फिर उसी को अपने आंचल से उठाकर अपने मांग भरेंगे। ऐसा करने से आपका अखंड सौभाग्य हमेशा बना रहता है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।